बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कुछ ओल्ड मेमोरीज़ थी मेरे पास। मेरी बहन का निकाह था, उससे एक दिन पहले की ये वीडियो थी, मगर मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकी। आप लोग बताएं मेरे बहन भाई बच्चे आंटीज़ मेरी बेटियां सब कैसी हैं? यकीनन खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, खुश रखे, मेरी बहनों को अपने घरों में आबाद रखे, सारी तकालीफ से दूर रखे। और जो बीमार हैं इस दुनिया में सब के सब अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए, आमीन। ये तो थी सबके लिए मीठी सी प्यारी सी दुआ। और इस वक्त हम पिंडी की सड़कों पे घूम फिर रहे हैं। दिल भी बहुत उदास था। 3 दिन बाद मैंने वापस आ जाना था जर्मनी, मगर ये मैंने कैप्चर आप लोगों के लिए किए हुए थे कुछ पार्ट्स, तो मैंने कहा मैं आपसे करती हूँ शेयर। और इस वक्त मैं अपने अब्बू के घर से जा रही थी। जिस दिन मैंने वो वीडियो कल वाली अपलोड की थी ना, ये उस वक्त की है। तो जिस दिन मेरी बहन की मेहंदी थी उस दिन के टाइम मैं और मेरी भांजी जो थी ना, वो हम लोग गिगा मॉल गए थे। क्योंकि गिगा मॉल में फ़र्स्ट टाइम गई थी। और मेरी भांजी मुझे कह रही थी, खाला आपको गिगा मॉल कैसा लगा? मैंने कहा ये तो बिल्कुल हमारा यूरोप वाला स्टाइल है। यहाँ पे लोग हमारे पाकिस्तानी ज़्यादा नज़र आ रहे थे, गोरा नज़र कोई नहीं आ रहा था, ना ही कोई गोरी। लेकिन शॉप्स बिल्कुल हमारे यूरोप की तरह, जैसे हमारे शहर में बड़े बड़े स्टोर हैं, गार्डन जिसको हम बोलते हैं, उस तरह के थे। साफ़ सुथरा था, बड़ा अच्छा लगा। और मैं अपनी बेटी के लिए कपड़े लेने गई थी। मेरी बहन की आज मेहंदी थी, लेकिन मुझे अपनी बेटी की शॉपिंग करनी थी। और मेरी भांजी मेरे साथ थी, डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर हैं, तो वो मेरे साथ गई थी, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल पिंडी की रोड्स का पता ही नहीं था। तो ये हम एक शॉप पे गए, तो वहाँ पे ना मेरी भांजी मुझे उठा उठा के दिखा रही थी, खाला ये देखें ये देखें। कलेक्शन जो था ना वो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थे। जुनैद जमशेद पे भी गए, काफ़ी शॉप्स पे गए हैं। कुछ का तो मुझे नाम का भी नहीं पता, क्योंकि जो मेरी भांजी थी उसको सब जगहों का पता था। वो दिखाती जा रही थी। एक ड्रेस मैंने देखा था, जो मैंने वाइट दिखाया वो था 42,000 का। और एक मैं आपको एक और दिखाती हूँ, कुछ रेडीमेड थे, कुछ अनसिले हुए कपड़े थे, अनस्टिच। तो अनस्टिच तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो रेडीमेड मैं देख रही थी कि मुझे अपनी बेटी के लिए अच्छे से खूबसूरत से तो 2-3 सूट मिल जाएं। लाई मैं उसके लिए, लेकिन फिर भी वही बात कि उसको नहीं पसंद आए। इधर मैं जॉगर देख रही थी, साथ साथ कपड़े भी सब शॉप पे जा रही थी। और मैं अपने जागर जो थे ना वो देख रही थी, मगर कहाँ मेरा साइज़ और माशाल्लाह कहाँ पे वो जॉगर जो हम लोग यहाँ से लेते हैं। वैसे तो मैंने इस दफ़ा एडिडास वाले और पूमा वाले दोनों यहाँ से लेके गई थी, क्योंकि मैं जॉगर्स के बगैर नहीं चल सकती। नॉर्मल जूता बहुत कम पहनती हूँ। बहन की शादी के लिए जूता मुझे मिला था, लेकिन वो भी बस थोड़ी देर के लिए पहना था, और उसके बाद फिर जॉगर। क्योंकि आदत है हमें यहाँ पे यूरोप में जॉगर पहन के चलने की। कहीं भी जाएँ, डॉक्टर के पास जाएँ, वॉक करने जाएँ, जिम जाएँ, हम जॉगर ही ज़्यादा पहनते हैं। मैं तो गर्मियों में भी ज़्यादातर जॉगर ही पहनती हूँ, उसके बगैर तो वैसे भी नहीं मुझसे चला जाता। बहरहाल जी, हम कपड़ों की कलेक्शन देख रहे थे जो इंतहाई खूबसूरत थी। फिर पाकिस्तान है ना हमारा, तो कैसे खूबसूरत ना होता। और आप यकीन करें, जिस शॉप पे मैं गई हूँ, मैं ना यूरोप की प्राइस और पाकिस्तान की प्राइस जो थी ना वो देख रही थी। तकरीबन तकरीबन यहाँ पे हम यूरो में चीज़ कोई लेते हैं या ऑनलाइन मंगवाते हैं, वहाँ पे हम लोग रुपीस में करते हैं कन्वर्ट, तो वो तकरीबन सेम सेम ही है। कुछ दुकानों पे जो थी ना, वो रेडीमेड कपड़े मुझे पसंद नहीं आए। बहुत ही हल्का कपड़ा और बहुत एक्सपेंसिव। ये सामने ना मुझे एक नज़र आया, मैंने अपनी भांजी को कहा, मैंने कहा आयशा ये देखें, ये मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन ये मेरी बेटी को वीडियो कॉल पे दिखाया जो उसको बिल्कुल नहीं अच्छा लगा कलर। कहती मामा, मैंने कहा जो कलर इन होते हैं तो वही पहने जाते हैं। इस पे बहुत खूबसूरत कढ़ाई हुई हुई थी, कुछ पे लेसें लगी हुई थी, कुछ पे बहुत खूबसूरत था। मैं अब क्या बताऊँ, कुछ
बनारसी उसमें था, इसमें कपड़ा लगा हुआ था और ये रेशमी था। मुझे तो कपड़ों की पहचान भी इतनी नहीं है, इसीलिए मैं भांजी को साथ लेके गई थी। रेडीमेड कुर्ते बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए कुर्ते लिए थे जीन्स पे पहनने के लिए, वो भी मुझे मुनासिब प्राइस में मिल गए थे। और मैं तो बल्कि ये सूट था जो मुझे बहुत पसंद आया, ये था 43,000 का। ये था एक फ्रॉक सा, क्योंकि मैं इस तरह के कपड़े पसंद करती हूँ, लॉन्ग बिल्कुल जो पाँव तक होते हैं। तो इसके नीचे जब मैंने पूछा तो मैंने कहा शायद शरारा है, कहता नहीं इसके नीचे जो है ना वो ट्राउज़र था। तो ये मैं अपनी बेटी के लिए लेना चाह रही थी, मुझे तो बहुत पसंद था, मेरा साइज़ नहीं था। और ये जो था ना, आई थिंक ये एम था शायद। ये मेरी बेटी को पूरा आना था, मैंने उसको वीडियो कॉल पे भी दिखाया तो मुझे कहती है मामा इतने एक्सपेंसिव और इतने जो हैवी कपड़े मैंने नहीं लेने। उसके बाद हम घर आए, वीडियो थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है, तो इफ़ यू डोंट माइंड मैं आप लोगों को छोटे छोटे पीसेस दिखा रही हूँ। ये हमारी दुल्हन साहिबा डाल रही थी खाना, क्योंकि मेहंदी हमारी ये लग चुकी थी, ये मेहंदी लगवा के आई थी। पिंडी में हमारी मेरी छोटी बहन का निकाह था और छोटे से हमने गेट टुगेदर किया था। ये रात का टाइम था, हम लोग जब शाम को वापस आए हैं ना मेहंदी के अरेंजमेंट से पहले, तो ये खाना हम लोग खा रहे थे। ये मैं और मेरी भांजी जो थी ये अपनी तस्वीरें बना रही थी। उसके बाद फिर हम बाद में तैयार हुए और फिर हमारा 1 घंटे में उधर ही टीवी लॉन्च में हमारा स्टेज बना। तो ये और मैं और मेरी बहन, हम लोगों की छोटे छोटे क्लिप्स होंगे। वीडियो नहीं मैं प्रॉपर बना सकी क्योंकि वीडियो में सबके चेहरे आ रहे थे और सब ने सख्ती से कहा था कि हमारी चेहरे नहीं आने चाहिए, इसलिए फिर मैंने जो तस्वीरें थी ना उनके ऊपर कार्टून लगा के तो वो मैंने कहा आपसे शेयर करती हूँ। तो ये रात को तो मेहंदी शहंदी होगी, हमारी ढोलकी हुई, हम सब बहनें थी और अम्मी अब्बू थे, मीन्स आंटी और अब्बू थे। वो फिर काफ़ी देर बाद चले गए थे। हम लोग पार्लर में तैयार हुए, दुल्हन को भी तैयार करवाया, आई थिंक 20 मिनट में मुझे तैयार करवाया। ये मैं ज़रा शोखिया मार रही थी, मैंने फ़र्स्ट टाइम नेल्स लगाए थे। तो भांजी मेरी ये दूसरी है, इंजीनियर है, इन्होंने तो ना ऑलरेडी किया हुआ है। ये तो नेल्स लगाती रहती हैं आर्टिफिशियल, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाया। तो वो ना मुझे ऐसे दिखा के तो कहती खाला देखिए किसके हाथ प्यारे लग रहे हैं। मैंने कहा ज़ाहिरी बात है, मैं तो मामा हूँ, तो मामा के हाथ तो ज़ाहिरी बात है किचन की वजह से थोड़े से ओल्ड से लगेंगे, आप तो यंग हो, आपके ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो वो हमने एक दूसरे के साथ ऐसे ही मजाक कर रहे थे। मैंने पहली दफ़ा ना नेल्स लगाए हैं, मैंने कभी भी नेल्स नहीं बढ़ाए। ये मैंने आर्टिफिशियल ना ये गिगा मॉल से ख़रीदे थे और अपनी रिंग्स देख के खुश हो रही थी। कुछ रिंग्स मेरी पाकिस्तान में थी जो इस दफ़ा मेरे हाथ आई गई, और 1-2 रिंग्स मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट की थी। मुझे रिंग्स बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। लाइफ में अक्सर बच्चे जो है ना मुझे छेड़ते हैं कि आप तो दरबारों वाली रिंग्स पहनी हुई है, मुझे पसंद है। तो ये अगले दिन की थी, ये जिस दिन उसका निकाह था, और ये मैं थी। ये तो आपको नज़र आएंगे क्योंकि ये मेरी वीडियो है तो मैं ही नज़र आऊँगी। तो फर्स्ट टाइम मैंने ब्लैक पहना था, वैसे तो मैं ब्लैक पहनती रहती हूँ, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था। और ये हमारा दूल्हा और मेरी भांजा बैठा हुआ था मेरी सिस्टर के साथ, और सिस्टर मेरी जो थी, यहाँ पे रस्म हो रही थी छोटी सी। तो वो जो आपको पता है लड़के से पैसे लेते हैं जब हम बैठना होता है लड़कों ने, तो ये छोटी सी रस्म हमने की जिसपे हमें डांट बहुत पड़ी, ख़ास तौर पे मुझे बहुत डांट पड़ी कि उठ जाओ, लड़के को बैठने दो, कोई पैसे शैसे नहीं लेने। मैंने कहा क्यों, मैं तो लूँगी। तो उसके बाद फिर गेट टुगेदर में सारे थे ना, अपनी फैमिली थी हम लोगों का, आउट ऑफ फैमिली में कोई भी नहीं था। तो बस ये दूध पिलाने वाली जो हस्बे आदत हमारे पाकिस्तान में रिवाज है, वो रस्म हुई। और बस एक दूसरे को जो है ना, वो लड़के को लड़की को जो है ना, सिस्टर को सारों ने गिफ्ट दिए। मैं भी गिफ्ट, मेरे पास भी गिफ्ट थे, कुछ गिफ्ट मैंने दिए, पैसे दिए, सारी बहनों ने दिए, बहनोइयों ने दिए, अब्बू और आंटी ने दिए। तो बाकी लड़के वालों की फैमिली थी। और वो दूध पिलाने की बारी आई तो लड़का कहता जी पहले दुल्हन को दूध पिलाएं, उसके बाद मैं पीऊँगा। ये भी एक रस्म होती है जो मुझे बहुत बुरी लगती है। तो मैं बहन को मना कर रही थी, मैंने कहा नहीं बस आपने एक घूंट अपना जो है ना वो पूरा करना है। तो फिर लड़के ने भी तकरीबन एक ही घूंट दूध का पिया, मिठाई इनको खिलाई और छोटी सी रस्म की। उसके बाद रुखसती कर दी। रुखसती की भी इसलिए नहीं बीच में ऐड कर सकी क्योंकि ये मेरे अब्बू की और मेरे अब्बू ने गले लगाया। अब ये अगले दिन की थी, ये जब उसका छोटा सा गेट टुगेदर वलीमा था, उसमें मैं उदास बैठी हुई थी और मैंने ये छोटी छोटी सी पिक्चर्स जो ना इसमें डाल ली।
तो बताइएगा आपको ये मेरी छोटी सी प्यारी सी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, अच्छे-अच्छे कमेंट्स कीजिएगा और ज़रूर लाइक का बटन भी दबाया करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफ़िज़।